सवाल नंबर 5 यह कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ओ बे हराम खोराम, ध्यान से सुन लो, तो मुड़ी तो गोतवे करेगा बाद में, पहले सुन लो। कहता है क्या, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो। कर्ण के बारे में दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर है, ठीक। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। एक ही भुजा के बारे में क्लियर कहता है, समझा। बाकी दो भुजा के बारे में सस्पेंस छोड़ रखा है। आओ बोर्ड पे देखते हैं। देखो इसमें साफ साफ कहता है कि समकोण त्रिभुज, देखो समकोण त्रिभुज कैसे होता है जानते हो, बनाने के लिए जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो उसे समकोण बोलते हैं। ये है 90 डिग्री कोण, क्या है तो कोण 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। इनमें से कोई एक आधार है, कोई एक लंब होगा, इसको ये आधार मान लो, इसको लंब मान लो, ठीक। ये होता है समकोण त्रिभुज। यहाँ जो कह रहा है, अच्छा कर्ण के बारे में दिया हुआ है, कर्ण 13 है। आधार जो दिया हुआ है, अच्छा यहाँ देखो आधार के बारे में कहता है, आधार लंब जो है मतलब इसका ऊंचाई जो है, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर आधार हम x मान लेते हैं, है ना, अगर आधार x मान लेते हैं, ऊंचाई इसका क्या हो जाएगा x माइनस 7। क्या हो जाएगा x माइनस 7। आओ यहाँ पर माना कि समकोण त्रिभुज की आधार क्या, आधार बराबर x सेंटीमीटर, तो ऊंचाई इसका क्या हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर और कर्ण दिया हुआ है कितना 13 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। देखो यहाँ पर पाइथागोरस लगता है, क्या लगेगा, कौन सा नियम, पाइथागोरस परिमेय से। कौन सा? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय यह कहता है कि आधार का स्क्वायर, किसका, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब की जगह ऊंचाई है कोई बात नहीं, ये बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर का। किसके? कर्ण के स्क्वायर का। अच्छा इतना चीजें हमारे पास दिया हुआ है, इसके जगह ऊंचाई ये लिख लो, ठीक। ऊंचाई आधार हमारे पास क्या है x है, x का स्क्वायर प्लस में हमारे पास ऊंचाई क्या है x माइनस 7, यही है ना, का स्क्वायर। कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर, ठीक। बात समझ में आया कि नहीं आया, है ना। आओ एक्स स्क्वायर प्लस ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर? सब तो बीच में गया करके खत्म। अगर कोई एक आदमी बोलो क्या बोल एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुना एक्स होगा ना, गुना 7 प्लस बी स्क्वायर होता है, तो 7 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ठीक। ये देखो ये दोनों जुट जाएगा, जुटेगा कितना आ जाएगा ये 2x स्क्वायर माइनस 7 गुना 14 कितना हो जाएगा 2 14 गुना x कितना आएगा 14x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ये 7 7 49, ये इधर लाएगा तो माइनस 169 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x, यहाँ जाएगा माइनस का, घटा लो इसमें, कितना आएगा 9 में 9 जाएगा 0 2 1 120, कितना आया 120 बराबर 0। अब इसको ऐसे करो कि 120 कैसे आएगा, इसको तोड़ो, 14 को तोड़ो, 14 को तोड़ो, 120 नहीं, देखो यहाँ 2 गुना कितना करना पड़ेगा 120 बराबर कितना आया 240। अब तुम 14 को तोड़ो, ऐसे तोड़ोगे गुना करने पर कितना आ जाए 240, कितना आया
40। हाँ, उतना समय नहीं है। 2 से लगाओ, 120, 2 से लगाओ, कितना आएगा ये? 60, 2 से लगाओ, 30, 2 से लगाओ, 15, 5 से लगाओ, 3। अच्छा देखो तो, 2 गुना 4 दूनी 8 दूनी, ये 16 आ गया। ठीक, 5 दिया 15। अब -14 कहाँ आ रहा है? अच्छा आएगा, 1 आ रहा है, नहीं आया। -14 नहीं आ रहा है, तो अब ऐसे काम करो। 15 ये कितना होगा? 15 गुना 30, अरे 30 हुआ ना। यहाँ पर कितना आ रहा है ये देखो तो, 8। घटेगा कितना बचेगा? 22। ये भी नहीं हो रहा है। अच्छा ये देखो तो कितना हो रहा है ये, यहाँ तक 8 हो रहा है। 8 दिया 24, 5 दूनी 10, आ गया 14, आ गया ना। 240 को किस में तोड़ेंगे हम लोग? 24 और 10 में, 24 और 10 में। ठीक, आ जाएगा। देखो 2x स्क्वायर प्लस का माइनस का 14 लाना है, माइनस का 14 लाना है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस का 10, क्या आएगा? प्लस का 10x और माइनस का 24x, क्या आएगा? माइनस का 24। तो इसको ऐसे लिख लो, ठीक रहेगा करने में। इसको इस प्रकार लिख लो, माइनस का 24x प्लस का 10x बराबर -120 बराबर 0। ठीक, इधर हो गया ना। चलो अब इधर बनाते हैं। इसको लेकर के कॉमन कर लो इसको। 2x कॉमन करेगा, अंदर में बचेगा क्या? x, और ये -12, क्या बचेगा? x -12, यही होगा ना। अब यहां पर क्या? -10 को कॉमन करेगा, तो अंदर में क्या बचेगा? x, और यहां पर -12 बराबर 0। अब इसको साफ सुथरा तरीका से लिखना है, 2x - 10, ठीक, बराबर बराबर गुणनखंड पहले लिखो, x - 12 बराबर 0। ठीक, 2x - 10 बराबर 0, इधर x - 12 बराबर 0। 2x बराबर इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? प्लस का 10, x बराबर, यही से काटो इसको, 5 आ गया। x बराबर कितना आया? 5। और यहाँ पर देखो, अच्छा एक ही निकाल लिया ना, वही काफी है। ये दो निकालना पड़ेगा, ये तो कम आ रहा है, दूसरा देखो निकालने का। x बराबर कितना आएगा? 12। कितना आया? 12। अच्छा इसका आधार जो आया कितना आया? आंसर क्या है? 12 है आधार। हाँ, आधार 12 है, ऊंचाई 12 में 7 घटाएगा, कितना बचेगा? 5। तो वैसे भी 5 और 12 आया ना, ये हुआ आंसर। ठीक।